खत्म कौन होगा? हिंदू। खत्म कौन क्या होगा? मठ मंदिर। खत्म क्या होंगे? धर्माचार्य। खत्म कौन होगा? महामंडलेश्वर। खत्म कौन होंगे? कथावाचक। खत्म कौन होंगे? जगत गुरु। खत्म कौन होंगे? शंकराचार्य। खत्म कौन होगा? ब्राह्मण। खत्म कौन होगा? क्षत्रिय। खत्म कौन होगा? वैश्य। खत्म कौन होगा? दलित। और जब हिंदू खत्म होता है तो वास्तव में अगर कास्ट के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो 25% होता है। 75% कौन खत्म होता है? SC ST OBC। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश के जातिवादी कीड़े जो सुबह से लेकर शाम तक SC ST के लिए बड़ा रोना रोते, पिछड़ी जातियों के रहनुमा बनते, वो बंगाल, ईस्ट बंगाल पे जो कुछ हो रहा है उस पर शांत है। क्यों शांत है? उनको पता है, अच्छे यार ये भारत के लोग तो ऐसे ही हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी दुकान चलाते रहो ना, दुकान चलाते रहो। तभी गूगल करिएगा जोगेंद्रनाथ मंडल, अश्विनी उपाध्याय, एक मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है उसके ऊपर। जैसे भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे, ऐसे पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने भारत के 3-4 जिलों को पाकिस्तान में मिलवा दिया, सत्ता की खातिर, जिन्ना के इशारे। असम का एक बड़ा हिस्सा उसने मिलवा दिया, बंगाल के एक बड़े हिस्से को उसने मिलवा दिया, और 6 महीने वो कानून मंत्री नहीं रह पाया, इस्तीफा देके भाग आया। 26 पेज का, दुनिया में इससे बड़ा कोई रेजिग्नेशन लेटर है ही नहीं है। 26 पेज का उसका रेजिग्नेशन लेटर है। जब सीए कानून बना तो उसके खिलाफ 236 PIL आई सीए कानून को खत्म कराने के लिए। सीए कानून के समर्थन में केवल 1 PIL है। किसकी होगी आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरी है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून पे 237 PIL चल रही है, 237। 236 PIL सीए खत्म हो, 1 PIL सीए चलना चाहिए। तो जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने अपने PIL में केवल एक ही काम किया है, जोगेंद्रनाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर लगाया। मैंने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। 26 पेज के लेटर में जोगेंद्रनाथ मंडल, जो पाकिस्तान के कानून मंत्री हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और वो वही दर्द है जो आज की डेट में, अगर आपके पास बांग्लादेश का कोई वीडियो आया होगा तो आपने देखा होगा। आया कि नहीं आपके पास? वही दर्द लिख रहे हैं। सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जोगेंद्रनाथ मंडल अपने चिट्ठी में लिख रहे हैं जिन्ना को, कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, थानेदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, तहसीलदार मेरी बात नहीं सुन रहा है, और सब कुछ नरसंहार हो रहा है। कानून मंत्री तो बन गए, उनके साथ तमगा लग गया, भूतपूर्व कानून मंत्री उसके बाद आ गए और वहां पे लोग खत्म हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे लिए, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे जो बड़ा खतरा है वो हमारी मानसिकता है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं चीजों को। सबसे पहले गुलामी की सोच को खत्म करना पड़ेगा। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पहले स्वतंत्र तो हो जाए। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ना, स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व, जोर से बोलिए, और तंत्र। स्व मतलब अपना, सेल्फ, तंत्र मतलब सिस्टम। हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। मैंने पहले कहा, जहाज में बैठिएगा, देखिएगा उस पर VT लिखा रहता है। VT का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। गुलामी के नाम चल रहे। हमारे 51 शक्तिपीठ, उसमें जो पहला शक्तिपीठ है जहां माता का मुकुट गिरा, उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। कीर्तेश्वरी। मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा, सोना लूटा और उस स्थान पे अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया। उसको कहते हैं मुर्शिदाबाद। वो मुर्शिदाबाद आज तक कीर्तेश्वरी हुआ क्या? नहीं। मैंने एक PIL फाइल किया, चंद CGI थे,
आज भी हैं, चंचूड़ साहब। सामान्यतया पीआईएल का प्रोटोकॉल सीजीआई का होता है, सीजीआई ही पीआईएल सुनते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। उनको पता नहीं क्या लगा, मेरी पीआईएल उन्होंने खुद नहीं लिया, जस्टिस केएम जोसेफ के कोर्ट में लगा दिया। बोले पीआईएल में आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। उनका पहला यही सवाल था, आप रीनेमिंग चाहते हो, पुनः नामकरण चाहते हो, आपका फंडामेंटल राइट कौन सा है? मैंने उनको कहा कि हमारे राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट टू कस्टम वायलेट हो रहा है, ये फंडामेंटल राइट है। और हम स्वतंत्र हो चुके हैं, ये भी वायलेट हो रहा है। और हम सोवरेन हो चुके हैं, संविधान के प्रियम्बल में देखिएगा सोवरेन शब्द होता है। हम संप्रभु हो चुके हैं, ये भी वायलेट हो रहा है। संप्रभुता का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए, और कम से कम वहसी दरिंदों के नाम पे तो नहीं होना चाहिए। जिन्होंने लूटा, मारकाट किया, मंदिर तोड़े, उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली नहीं होना चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच में यही कहा, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, वो उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। और हमारे बच्चों को जब सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हमारा राइट टू रिलीजन कहां गया? हमारी आइडेंटिटी कहां गई? हमारी डिग्निटी कहां गई? हमें सम्मान से जीवन, अरे हमें धार्मिक स्वतंत्रता हमारी कहां गई? हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल, 51 शक्तिपीठ में से दूसरा। मिर्जा खां नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मिर्जापुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, जहां उनका आश्रम था उसको कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा गया, उस स्थान को उसने जमदग्निपुरम बना दिया। रामायण में एक घटना आती है विदेह, सीता जी, वहां पे मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा गया, उसने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया। महाभारत में घटना आती है विराट, आपको याद होगा वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास कहां किया था? विराट में। वहां पे होशियार खां नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। महाभारत में 5 गांव की चर्चा होती, भगवान कृष्ण मांगते ना 5 गांव, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ। वहां पे गाजी खां नाम का लुटेरा गया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खां नाम के लुटेरे ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खां नाम के लुटेरे ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया। पंचाल वो क्षेत्र है जहां पांचाली किसको बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा। द्रौपदी। तो द्रौपदी के जन्म स्थान को पांचाल कहते थे, वहां राजा पांचाल रहा करते थे। और फरूख खां नाम का लुटेरा गया, पंचाल को उसने फरुखाबाद बना दिया। अब हम पंचाल ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है भारत के अंदर। क्यों? तो फरुखाबाद बन चुका। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंगजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोगलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमतीनगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। बिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसदौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मैंने इस पीआईएल को तैयार करने मुझे 6 महीने लगे थे। अगर मैं प्राइवेट केस करता तो उस 6 महीने में 6 करोड़ रुपए कमा सकता था।
कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? हारी हुई पार्टी आती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट का जजमेंट भी ले आती है, हाई कोर्ट में जो रिटन सबमिशन फाइल होता है उसको भी ले आती है, हाई कोर्ट को पिटीशन भी ले आती है। हमें आकाश में कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, हम उसकी पिटीशन को पढ़ते हैं, जजमेंट को पढ़ते हैं, उसके रिटन सबमिशन को पढ़ते हैं, और हाई कोर्ट के जजमेंट में 10 पन्ने का जजमेंट है, कोई 2 लाइन हमको पकड़नी पड़ती है कि ये 2 लाइन आर्ग्यू किया गया लेकिन कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए इस केस पे नोटिस होना चाहिए। और इस काम का हमारे जैसे लोग 5 लाख रुपए लेते हैं। हमारे जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में महीने में लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कमाते हैं। हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग तो 55-60 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। मैंने 6 महीने इस काम को, सारा काम छोड़ के इस पिटीशन को तैयार किया था। 1000 स्थानों का मैंने नाम दिया था, उन स्थानों का नाम दिया था अपने पीआईएल में जिनका वर्णन वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में। और हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा इसलिए सरकार को नोटिस जारी करिए, एक नेमिंग कमीशन जरूरी है। तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, कई लोग तो बदल रहे हैं। मैंने कहा जो बदल रहे हैं वो पॉलिटिकली बदल रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक लाभ के हिसाब से बदल रहे हैं। नाम ऐसे जो पुराने बदल भी रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि यहां पे किस जाति का आदमी ज्यादा है, उसके महापुरुष के नाम पे इस जिले का नाम रख दो, इस जाति के हमें वोट मिल जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना पुराना वैदिक नाम चाहिए जिससे हमारे बच्चों को कोई कहे कि तुम्हारा रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत, तो बच्चे बता सके काल्पनिक नहीं है, ये लिखा हुआ है और ये है। लेकिन के.एम. जोसेफ साहब बहुत सेकुलर थे, 14-15 पन्ने का जजमेंट दिया है, उसमें बार बार सेकुलर उसमें यूज किया है। भगवान जहां भी रहे उनको लंबी उम्र दें। हमने कहा कि एक काम करो, आप इस पिटीशन को कम से कम अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल दे दो। नहीं, आप बहस करो। हमने कहा बहस कैसे करूं, आज तो पहला दिन है, आज तो केवल नोटिस इश्यू करना है कि नहीं करना, इस मैटर के लिए मैं आया था। नहीं आप बहस करो। हमने कहा बहस करना है तो हमें 1 दिन चाहिए पूरा। नहीं 1 दिन नहीं। हमने कहा 1 घंटे दे दो। नहीं 1 घंटे नहीं, 10 मिनट के अंदर अपनी बहस करो। आप सोच सकते हैं 10, हमने कहा इतनी बड़ी पिटीशन में 10 मिनट में कैसे बहस करो? 10 मिनट करो। हमने कहा वापस ले लेने दो। नहीं वापस भी नहीं लेने दूंगा। चक्रव्यूह जैसे घेरा जाता है ना, वो घेर लिया पूरी तरीके से, ना वापस लेने दे रहे हैं, ना बहस करने दे रहे हैं। हमने कहा फिर जो आपको करना है करो। हमने कहा कि आपकी कोर्ट में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा तो मैं जनता की कोर्ट में जाऊंगा और जनता की अदालत में जाके बताऊंगा कि भारत में गुलामी के नाम मिटाना क्यों जरूरी है।